नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कोरोना कर्फ्यू के दौरान उत्तराखंड के अंदर शराब की दुकान 3 दिन और राशन की दुकान 2 दिन खोलने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शराब अब सियासत की शराब बनकर रह गई। उत्तराखंड में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन मौत के आंकड़ों को देखते हुए राज्य में कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा को सरकार ने 15 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार कोविड कर्फ्यू में रियायत देते हुए सरकार ने 2 दिन राशन की दुकान जबकि 3 दिन शराब की दुकानें खोले जाने के आदेश जारी किए हैं। ये बड़ा सवाल है कि राशन की दुकान सिर्फ 2 दिन और शराब की दुकान 3 दिन, यानी कि राशन से ज़्यादा शराब को अहमियत उत्तराखंड की सरकार ने दी। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। इसी पर कांग्रेस को जवाब देते हुए मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि राशन की दुकान ज़्यादा हैं जबकि शराब की दुकानें कम हैं। ज़्यादा भीड़ ना लगे इसलिए शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने की अनुमति दी गई। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शराब की दुकान के बाहर सबसे ज़्यादा कांग्रेसी खड़े दिखाई देते हैं और अब कांग्रेसी इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील में राज्य सरकार की प्राथमिकता पर तंज कसा था और कहा था कि सरकार ने भी पिछले साल कोविड लॉकडाउन में सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और अब तीरथ सिंह रावत ने शराब की दुकानों को प्राथमिकता देते हुए 3 दिन शराब की दुकान और 2 दिन राशन की दुकान खोलने का फैसला करके बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे के नारे का असली मतलब जनता को बता दिया। सूर्यकांत धस्माना के इसी बयान पर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस को जवाब दिया। वहीं अब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने हरक सिंह पर सवालिया निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि शराब की दुकानों के बाहर कौन खड़ा रहता है वो बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने क्या कांग्रेस के लिए शराब की दुकानें खोली हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शराब की दुकान कांग्रेस के लोगों के लिए खोली गई है? आखिर कौन शराब की दुकान पर खड़ा रहता है? क्योंकि प्रदेश के अंदर हर चीज जरूरी है, विशेष करके क्योंकि राशन सब लोग खरीदते हैं और सबको जरूरत है, और क्योंकि इसलिए भीड़ ज्यादा और राशन की दुकानें भी बहुत अधिक है। इसलिए फिलहाल क्योंकि एक हफ्ते की बात है, 2 दिन राशन की दुकान खुलेंगी, दुकानें बहुत हैं जबकि शराब की दुकानें सीमित होती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ न लगे शराब की दुकानों में, क्योंकि राशन की दुकान तो हर मोहल्ले में। अब ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आता, सबसे ज्यादा तो लाइन वही लगा रही है। और हमें चिंता यह है कि सब, मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस भाई या कोई भी जो भी अब हरक सिंह जी ने बयान दिया है और मुझ पर कोई प्रतिक्रिया दूं तो कदापि उचित नहीं है। कौन शराब पीता है कौन नहीं पीता है, हरक सिंह जी बखूबी इस बात को जानते हैं। बात ये नहीं है कि शराब की दुकान के बाहर कौन खड़ा होगा कौन खड़ा नहीं होगा। प्रश्न ये है कि सरकार के लिए राशन की दुकान खोलना आवश्यक है या शराब की दुकान खोलना आवश्यक है। इस पर जो है मैं हरक सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूँ, इस पर आप विचार करिए। और मैं समझता हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में सरकार को जो है गरीब आदमी की ओर देखना चाहिए, और जब गरीब आदमी की ओर देखने की हम बात करते हैं तो उसको सब चीजें मुहैया हो सके उसके लिए जो आवश्यक है उसको खोलना चाहिए। शराब की दुकान के खोलने ना खोलने पर राव जी ने कह दिया कि कांग्रेस के लोग खड़े रहते हैं, तो क्या उनको कांग्रेस के लोगों का ध्यान है? बताया ना, क्या वो कांग्रेस शराब की दुकान कांग्रेस के लोगों के लिए खोलना है? ऐसा बयान, ऐसी बचकानी बात मैं समझता हूं कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री को शोभा नहीं देती। तो सवाल
विपक्ष कर रहा है कि राशन की दुकानें खुलना जरूरी है, शराब की, अगर दोनों दुकानें खुलना जरूरी है तो फिर आपने शराब की दुकानों पर इतनी तवज्जो क्यों दी। दो खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए। विनोद सुयाल जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, प्रतिमा सिंह है कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है दोनों का। विनोद जी, जब विधानसभा चुनाव था तब आपने नारा दिया था कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन नशा मुक्त कैसे आप बनाएंगे? राशन की दुकानों से ज्यादा आप अहमियत शराब की दुकानों दे रहे हैं, सहूलियत शराब की दुकानों को ज्यादा दे रहे हैं, फिर नशा मुक्त कैसे बनेगा? देखिए, हमारी पार्टी की मूल धारणा है कि वास्तव में उत्तराखंड नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन अभी जिस बयान पर चर्चा हो रही है और वास्तव में उत्तराखंड के जो नौजवान हैं या उत्तराखंड की जो आबादी है उनको जो है तो शराब से दूर रहना चाहिए, ऐसा हम सबका विचार है। और ये शराब मनुष्य समाज के लिए अच्छी भी नहीं है, ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दुकानें हैं तो दुकानें खुली हैं तो लोग वो अलग विषय आ गया है। मूल विचार पार्टी का यही है। लेकिन ऐसा हरक सिंह जी ने कहा है कि भाई राशन की दुकानें ज्यादा हैं इसलिए उनमें भीड़ होने की कम संभावना है, शराब की दुकानें कम है इसलिए उनमें भीड़ होने की संभावनाएं ज्यादा है। उन्होंने कोई अलग से कोई बात नहीं की। मुझे लगता है कि इस बात का ज्यादा पतंगल बना के कोई, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा वो होता। जहां तक हमारा है, हम समझ सकते हैं कि व्यापारी भाइयों के सामने इस कोविड के समय में बहुत बड़ा संकट उनके ऊपर है। नहीं, क्या विनोद जी आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, फिर चूक हो गई, उसको सुधारने की जरूरत है, या जो आदेश दे दिया गया उसका फिर समर्थन करना ही करना है? विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है कि जरूरी है सरकार की कहीं गलती हो जाती है उसको सुधार करने, समर्थन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर मेरी समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं समर्थन करना मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मेरी बात आप सुन लीजिए। सरकार व्यापारियों के प्रति और पर्यटन के प्रति इस समय बहुत संवेदनशील है और वास्तव में सब समझ रहे हैं। सभी हमारे भाई बंद हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हैं, चाहे पर्यटन वाले हैं, चाहे होटल व्यवसाय वाले हैं। इस समय सीजन भी था और इस समय दुकानें भी बंद हो गई हैं। साल भर से लगभग सभी लोग जो है तो उनमें काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। जो मालिक है वो भी उनका भी जो है तो बिजली ठप पड़ गया है। और ये वास्तव में बहुत चिंतनीय विषय है। इस महामारी के कारण जो है तो लोग जहाँ अपनों को खोया है उसके कारण एक दुख हुआ है, लेकिन साथ साथ में बेरोजगार होने का और रोजी रोटी का संकट लोगों के सामने तो क्या शराब की ज्यादा दुकानों को सहूलियत देने से रोजी रोटी ये सारी व्यवस्था सब कुछ सुधरेगी? देखिए, शराब की दुकान भी खोली गई है, शराब की दुकान भी बंद रही इस बीच में। शराब की दुकान भी नहीं खोली गई थी इस बीच में, वो भी बंद रखी गई है। वो भी केवल 3 दिन खोली गई है और वो भी 8 बजे से जितना समय और तो दिया गया उतना समय उनको भी दिया गया है और दुकानों को खोलने के लगातार प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर भी और जो दुकानें हो उनको खोलने के लिए कुछ में कल खोलने के लिए कह दिया गया है, कुछ और दुकानों के लिए। मेरा सवाल विनोद जी, आप देखिए, आप सारी बातें इधर उधर की कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा दिया था नशा मुक्त उत्तराखंड हम देंगे, लेकिन आप कैसे दोगे? क्योंकि नशे की दुकानों को आप ज्यादा सहूलियत दे रहे हैं राशन की दुकानों से। तो आपको लग रहा है कि आप विपक्ष में होते आप भी इसको सवाल नहीं उठाते सरकार की नीयत को, पॉलिसी को लेकर? देखिए, पूरे लॉकडाउन के समय शराब की दुकानें बंद रखी गई। अभी शराब की दुकानें ये खोली गई है जब अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पूरे सप्ताह के लिए नहीं खोली गई है। नशा मुक्ति पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो है तो नशे को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, नशे को जो है तो कमी किया जाना चाहिए। ये जो है तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी और सभी के लिए अच्छा भी है। प्रतिमा सिंह जी, बीजेपी का कहना, हरक सिंह रावत जी जो पहले आपके कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता, उनका कहना है कि हमें पता है कि शराब की दुकानों में कौन ज़्यादा जाता है, लाइन में कौन ज़्यादा लगता है। आपकी पार्टी की तरफ को इशारा कर रहे हैं। अब आपके पहले के साथी हैं, कांग्रेस के बारे में बेहतर तरीके से जानते होंगे कि कांग्रेस के कहाँ ज़्यादा जाते हैं, कहाँ कम जाते हैं। नहीं, देखिए आसिफ जी, इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि अभी भी हरक सिंह रावत जी जो हैं उनको हर तरफ कांग्रेस ही नजर आते हैं। तो शायद उनके मन से, मस्तिष्क से, या मैं हृदय से कहूँ तो कांग्रेस पार्टी छूट नहीं पाई है। तो इसीलिए उन्हें चारों ही तरफ अपने कांग्रेस पार्टी के लोग ही नजर आते हैं। और ये इस तरीके का जो एक मंत्री पद पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है
उसको इस तरीके की जो स्टेटमेंट है, बयान है, वो शोभा नहीं देता। बहुत हास्यास्पद है ये बयान। या तो ये कह लें कि वो भी मुख्यमंत्री की तर्ज पर कह सकते हैं कि फेमस होने का, जल्दी फेमस होने का वर्ड में उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है आसान, क्योंकि आपने देखा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी अनाप शनाप बयान देते हैं और फिर पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होती है। प्रतिमा जी, मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे जो पुराने साथी हैं वो कहाँ ज्यादा जाते हैं, कहाँ कम जाते हैं। देखिए, तो क्या एक बात बताइए, यानी कि क्या मतलब हरक सिंह जी उन साथियों के लिए लाइन में लगते थे क्या पहले? ये सवाल मेरा उनसे है कि क्या वो उन अपने साथियों के लिए, जिनके बारे में आपके हिसाब से वो ज्यादा जानते हैं, तो क्या उन साथियों के लिए वो शराबों की दुकानों में लाइन में लगा करते थे? अगर ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो इसका तो साफ साफ ये इन्फ्लुएंस यही निकलता है। पहले तो यह शोभनीय स्टेटमेंट है। आप किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरीके की बातें नहीं कह सकते। आज आप सत्ता में रहते हैं, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को राशन कैसे मुहैया कराया जा सके। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मुहैया करा सके। ना अभी हमारे भाई ने कहा, प्रतिमा जी चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार की, मैं सवाल पूछा, सरकार की क्या नियत इसमें हो सकती है कि शराब की दुकानों को ज्यादा सहूलियत दे दी? देखिए, बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार की प्राथमिकताएं ही डिसाइड नहीं है कि सरकार को करना क्या है। एक तरफ अभी कल किसी इन्हीं के सरकार के ही प्रवक्ता उन्होंने कहा कि राजस्व की बात है कि स्टेट को भी राजस्व चाहिए। अरे भाई, राजस्व चाहिए आपको, आप किसी और जरिए से राजस्व क्यों नहीं इकट्ठा करते हैं? टूरिज्म आपने बंद कर रखा है। आप खुद बताइए, क्या एसओपी में होटल खुले हुए हैं? क्या रेस्टोरेंट बैठने के लिए खुले हुए हैं? क्या इन्होंने बिना आरटीपीसीआर के लोगों को जो है अपने प्रदेश में एंट्री दी हुई है? क्या हम मसूरी या धनौल्टी या कहीं भी पर्वतीय क्षेत्रों में बिना आरटीपीसीआर या बिना टेस्ट के ये जाने की परमिशन दे रहे हैं? बाहर के लोगों को क्या आने की परमिशन है? तो इस तरीके की कोई एसओपी अभी जारी नहीं हुई है और केंद्र से भी स्ट्रिक्ट इनको आदेश है कि 30 जून तक आपको सारी स्ट्रिक्ट व्यवस्थाएं रखनी है। उसके बाद आप राशन की दुकान जो 2 दिन खुल रही है, आसिफ जी आपको भी पता होगा कि हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश जी ने यह अनुरोध किया था कि क्योंकि उनके पास कई व्यापारी आए थे तो उनके अनुरोध पर ही जो 1 दिन दुकान खुल रही थी वो 2 दिन खुल रही है। आप कह रहे राशन की दुकानें ज्यादा है इसलिए कम खुल रही है, शराब की दुकानें कम है इसलिए ज्यादा खुल रही है। अरे भाई, ये लॉजिकल बात करते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं। अरे अगर राशन की दुकानें ज्यादा है तो राशन खाने वाले लोग भी तो ज्यादा हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आपने जिस टाइम के लिए राशन की दुकानें खोली, आप जरा, एक्चुअली दिक्कत ये है कि जो धरातल की स्थिति है उससे अनभिज्ञ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो जो 3 से 4 घंटे का समय है, कई लोग उसमें भी ऐसे हैं जो राशन की दुकानों में लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन दुकान बंद हो जाती है, उन्हें राशन नहीं मिल पाता। तो इनकी इन बातों पर सिर्फ चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा जी जवाब ले लेते हैं जो सवाल आपने खड़े किए। विनोद जी, आपको राशन की दुकानों पर आपकी पार्टी को भीड़ दिखाई नहीं देती, शराब की दुकानों में लगता है कि बहुत भीड़ है, वहां लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल जाए? सरकार लगातार और दुकानें खोलने के लिए वो कर रही है और सरकार ये भी विचार कर रही है कि दुकानों का समय बढ़ाया जाए। उस पर व्यापार मंडल से लेकर विभिन्न संगठनों में लगातार वार्ता जारी है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि एकदम लॉकडाउन खोलने से ज्यादा भगदड़ न हो, लोग आपस में जो है तो संक्रमण न फैले, क्योंकि अभी कोविड जो महामारी नहीं हुई है। प्रतिभा जी, मैंने आपकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी, आप इसके बाद बोलिएगा आराम से। और सरकार उस पर विचार करी, लगातार उस पर मंथन जारी है और अभी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अभी दिल्ली से लौटकर आए हैं और अभी इस पर भी आज लगातार बैठकों का दौर जारी है और व्यापारी भाइयों की समस्याओं से, टैक्सी वालों की समस्याओं से, होटल वालों की समस्याओं से, सभी की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम सबको उनकी पीड़ा है, निश्चित रूप से अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और भगवान करे इस तरह की महामारी फिर कभी ना आए। जैसे तीसरे लहर की बात हुई है वो कभी ना आए, ऐसा हम प्रभु से कामना करते हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो, ऐसी हमारी कामना है। और धीरे धीरे नहीं, ये कामना सब कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि वहाँ के व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी दुकानें खुलना चाहिए, जब उनको ये पता चल रहा है कि हमारी दुकानों को तो सहूलियत नहीं मिल रही है, इस चीजों को सहूलियत मिल रही है, ये दुकानें खुल रही हैं, वो ज्यादा दिन खुल रही हैं, तो उनके दिलों पर क्या बीतेगी? क्या उनको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा?
बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और उनकी बात को कुछ कल कुछ उनकी आंतरिक बात को माना गया, आज भी उनसे फिर विचार चल रहा है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ और समय उनको दिए जाने की संभावना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री आए हैं दिल्ली से, तो उनके सामने प्रस्ताव विचाराधीन है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चीजें धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ जाएंगे और हम ये कोविड से भी बच पाएंगे और ये जो जनजीवन सामान्य हो, ऐसी परिस्थितियां बनाए जाने का विचार किया जा रहा है। और वैक्सीनेशन भी जल्दी से हो। कल प्रधानमंत्री जी ने मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहूंगा कि अब सभी को मुफ्त में वैक्सीन भी लगेगी। प्रतिमा सिंह जी कुछ कहना है? प्रतिमा सिंह जी। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये कोई बधाई की बात नहीं है। जिस तरीके से मुफ्त टीकाकरण होना था, तो मुफ्त टीकाकरण तो आप 3 महीने से राग लाग रहे हैं कि मुफ्त टीकाकरण होना है, मुफ्त टीकाकरण होना है। और ये 75% जो आप केंद्र स्टेट को देगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को कि भाई आप संघीय ढांचे में है, केंद्र की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति का ख्याल रखे। तो आप रेट डिसाइड करिए, आप स्टेट को जो है उनका हिस्सा प्रोवाइड करिए। इसलिए कल आकर के जो है मन की बात कह के हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए। कभी उन्हें जन की बात तो फिक्र होती नहीं है। आज जनता पूछ रही है कि वैक्सीन कहाँ है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर मैं सिर्फ बात कर लूँ तो यहाँ वैक्सीनेशन जो दर है वो जनवरी से लेकर अब तक 38% तक गिर चुकी है। आज आपके पास डोजेज ही नहीं है। मैं बात करूँ परसों तक खुद हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा कह रहा था कि 30,000 डोजेज अवेलेबल है। तो 2 दिन में अगर उन्होंने 10 भी लगाई होंगी तो आज की स्थिति आप स्पष्ट कर दीजिए। जनता जानना चाह रही थी कि आपने कह तो दिया कि हम वैक्सीन टीकाकरण कर देंगे, ये तो सबको पता है मुफ्त ही करना है भाई। और मुफ्त क्या कर रहे हैं आप? हमारे पैसों से कर रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसों से आप उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप अपना क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? आप अपने पार्टी के फंड से तो नहीं दे रहे हैं ना। आपसे उच्चतम न्यायालय ने पूछ लिया कि 35,000 करोड़। अब आपने बोल दिया तो जवाब भी दे दीजिए एंकर साहब। बिल्कुल जवाब दीजिए विनोद जी। मेरा एक कहना है कि 23 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है, यही वो जो समाजवादी पार्टी का जो जिसे मोदी वैक्सीन कह रहे थे, इन्होंने इस वैक्सीन का पहले दुष्प्रचार किया और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश पैदा की। इनके शासित राज्य है, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो पंजाब है, और वैक्सीन जो है तो डस्टबिन में डाली जा रही है। जो भ्रम आने से कांग्रेस वालों को इनकी सोच नकारात्मक हो गई है, सकारात्मक बात करने के कतई मूड में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीनेशन की बात की, दिसंबर माह तक सभी को वैक्सीनेशन करने की बात की है और 21 तारीख को जो है 18 तारीख से वालों को जो है तो वैक्सीन लगाने की बात की है। लेकिन उनको जो है तो केवल जो है तो 24 घंटे आलोचना और नकारात्मक राजनीति के शिकार हो गए हैं। इनके दिमाग में जो है तो नकारात्मकता पूरी तरह से जो है हावी हो चुकी है। इनका काम केवल अफवाह फैलाना और जो है तो लोगों में भ्रम फैलाने आया। इन्होंने पहले वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया, अब कह रहे हैं कहाँ है वैक्सीन कहाँ है। 23 करोड़ लोगों को अंदर देश के अंदर बात है। नहीं विनोद जी, प्रतिमा जी, हम बात वैक्सीनेशन की नहीं कर रहे हैं, बात सहूलियत की कर रहे हैं कि क्या खुलना चाहिए क्या नहीं खुलना चाहिए। प्रतिमा जी कई राज्यों में हमने देखा कि जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था पिछली लहर में, पहली लहर में, तब उन्होंने शराब की दुकानों को पहले खोला था। दिल्ली जैसे तमाम राज्य थे। अगर उत्तराखंड में शराब की दुकानों को 3 दिन खोल दिया गया वो इस नियत से कि वहां पर ज्यादा भीड़ ना लगे, तो क्या आपको ये गलत दिख रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन, आपको लग रहा है कि अनलॉक की तरफ जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए? देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए आसिफ जी, आप समझिए, हम ये नहीं कह रहे और लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है जो संक्रमण से पहले और एक व्यवस्थित तरीके से अनलॉक की तरफ हम जाएंगे, जिसकी रूप से हमारी विनोद जी आपका सवाल मैं पूछ रहा हूँ। विनोद जी आपका सवाल प्रतिमा जी से मैं पूछ रहा हूँ। प्रतिमा जी, क्या अनलॉक की तरफ जाने को लेकर आप या आपकी पार्टी सहमत है या नहीं है? हमने कभी नहीं कहा कि हमें अनलॉक की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत ज्यादा जो नुकसान पिछले 2 बार से वो 1.5-2 सालों से झेल रहे, हमें भी उसका दुख है। बस अनलॉक की तरफ जाइए ना। आप 3 दिन से शराब की दुकान खोल रहे थे, आप 3 दिन उन व्यापारियों के अनुष्ठान खोल दीजिए, कपड़ों की दुकानें खोल दीजिए, ऑल्टरनेट डेट पर एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लीजिए कि मंडे को 12 से 2 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, 4 से 6 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। आपको चलिए विनोद जी, हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तराखंड कहा जाता है कि वो देवभूमि है,
देवों की भूमि है, वो धार्मिक स्थल है, धार्मिक जगह है। और वहां पर जब धार्मिक स्थल बंद हो, जब धार्मिक स्थल बंद हो और शराब की दुकानें बहुत तेजी से खुले, तो क्या लोग सवाल भी ना खड़े करें सरकार के ऊपर? सरकार शराब की दुकान को आज ही थोड़ी राहुल की थोड़ी लाए। शराब की दुकान उत्तर प्रदेश के जमाने से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। कोई आज का विषय थोड़ी शराब की दुकानों वाला क्या आप उस पर नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए विनोद जी, बिना राशन की दुकानों को पहले, जरूरत वाली चीजों को पहले खोलना चाहिए, पहले खोलना चाहिए। धार्मिक स्थल वहाँ के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां पर जाने की अनुमति नहीं। शराब की दुकानों में ऐसा क्या कि अगर वहां नहीं जाएंगे तो जिंदगी नहीं चलेगी। नवंबर माह तक मुफ्त राशन देने की बात करती है। आप ये बताइए विनोद जी, राशन जरूरी है या शराब जरूरी है? अरे भाई नवंबर माह शराब जरूरी है, राशन जरूरी है? बात करती है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतिनाथ जी को इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के नवंबर माह तक मुफ्त राशन देने की बात की है। बस कभी सकारात्मक बस सोचना, नकारात्मक सोच सकते हो। और इस नकारात्मक राजनीति के कारण ही कांग्रेस का पतन हो रहा है कि केवल उन्हें सकारात्मक बातें सोचनी नहीं है। तो क्या आपने विनोद जी, क्या आपने सकारात्मक सोचते हुए ये फैसला लिया? जहां धार्मिक स्थल बंद हो वहां शराब की दुकानें खुले। आप ये बताइए कि अगर शराब की दुकानों को भी 2 दिन खोलते आप या 1 दिन खोलते तो कौन सी तबाही आ जाती? हमारी सोच है कि नवंबर माह को राशन देने की बात, जो राशन गले की दुकान है उसको हर समय खोलने की बात की है हमने। जो है तो और दुकानों को भी अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। हम शराब की बात नहीं कर रहे हैं। शराब की दुकानें खुली, मैं मानता हूँ। मुद्दा यही है। देखिए इसी बात को लेकर राजनीति हो रही है उत्तराखंड में विनोद जी। और जब विपक्ष सवाल करता है, देखिए जहां गलती होती है वहां पर पत्रकार, विपक्ष, उनकी एक भूमिका है। विनोद जी सुनिए, वहां पत्रकार या फिर विपक्ष सरकार से सवाल करता कि यहाँ पर आपने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। सरकार को लगता है गलत है तो उसको ठीक करती है। जब विपक्ष, 1 मिनट रुकिए विनोद जी, सुनिए तो सवाल, विनोद जी सवाल सुन लिए पूरा। अब अगर विपक्ष आपसे कह रहा है कि आपने राशन की दुकान 2 दिन, शराब की दुकान 3 दिन खोली, तो उस गलती है तो उसको आपको सुधार होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने आपके लिए खोल दी। हमें मालूम है कि जिस पार्टी के आपके ऊपर सवाल खड़ा करें कि आपके नेता वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या पार्टियों के लिए शराब की दुकानें खोल रहे हैं आप? कांग्रेस के लिए खोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो आपके तो मंत्री बोल रहे हैं, हरक सिंह रावत जी, तो आप ही के तो मंत्री बोल रहे हैं। नहीं, आपके मंत्री बोल रहे हैं, आप अपने मंत्री के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। उनका पूरा बयान आपने सुना है और उस बयान के अर्थ लगाए गए अपने अपने एंगल से। उन्होंने ये कहा है कि ये भी जोड़ा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भी जोड़ा है। ये इस बात को नहीं, किसी पार्टी या संस्था उसको बोलना चाहिए कि उनके लिए खोला गया। तो जो उसको पीने वाले होंगे वो जाएंगे लेके, सब दुकान खुली है उस पे। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस के ज्यादा जाएंगे, कांग्रेस के ज्यादा जाते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं इस बात से सहमत हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना मंत्री जी ने ऐसा कहा है। तो आप सहमत नहीं है उस बात से? बयान का तो क्या ऐसा मंत्री को क्या बयान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा भी नहीं। प्रतिमा जी, अब तो मान लिया उन्होंने कि नहीं देना चाहिए। अब ये मामला, विवाद खत्म हो जाना चाहिए। देखिए ये कोई विवाद था ही नहीं आसिफ जी। ये बातें हम देखिए, हम तो शराब की दुकानें खुलने का विरोध कर ही रहे थे क्योंकि हमें जनता की फिक्र है। जिस प्रदेश में जनता को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, उस प्रदेश जनता को जो है फ्री में राशन दिया जा रहा है। मेरी बहन तक जो है, और राशन की संतोष की राशन की दुकानें खुली है और हमारा राजनीतिक संगठन भी पूरी तरह से लोगों को राशन वितरित कर रहा है। हम पूरी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप सब गरीबों की, जो इस समय असहाय लोग हैं, उनकी सेवा में आप लगे। विनोद जी, मैंने आपसे बड़े सवाल ले लिए। मैं अब प्रतिमा जी, क्या आपको इस बात से ऐतराज है कि 3 दिन शराब की दुकान खुल रही, या आपको ये लग रहा है कि राशन लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रहा है? राशन तो पहुंच रहा है, सरकार कह रही है। देखिए आसिफ जी, अगर राशन, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर राशन लोगों के पास पहुंच रहा होता तो हमें हर दिन लोगों को राशन बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होती। आज भी कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने कम से कम 400 से 500 परिवारों को राशन बांटा। हर दिन हम राशन बांट रहे हैं। कल भी कई ऐसे प्रोग्राम लगे हैं, परसों भी लगे। अगर भाई लोगों को राशन मिल रहा होता, और 80 करोड़, मुझे तो ये जानना है ये डेटा कहाँ से आ गया,
80 करोड़ लोगों को अगर प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं तो फिर अरे कंट्रोल की दुकान पे जाइए, आपके पड़ोस में कंट्रोल की दुकान होगी, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर पता करिए। 2-4 दुकानों में जाइए, आपके घर पे थोड़ी आएगा कोई आपको समझाने के लिए कि किसको मिल रहा है। प्रतिमा जी वहाँ जाइए, कंट्रोल की दुकान में जाइए, राशन की दुकान में जाइए, वहाँ पर पता करिए। ऐसे जो है तो योजनाओं का विनोद जी, आप भी इस बात को सहमत हैं? मैं भी इस बात को मानना हूं, किसी पार्टी को या किसी नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से हाल ही में जब से कोरोना महामारी चली है, उत्तराखंड के खास तौर पर नेता क्यों इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं कि विपक्ष को मौका मिल जाता है? अरे कभी सारा कंट्रोल खो चुके हैं? कभी एंकर जी आपकी भी जबान फिसल जाती है, कैसे फिसल गई होगी। लेकिन देखिए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको बड़ा संभाल कर बोलना चाहिए। कभी किसी की टंग थोड़ा स्लिप हो जाती होगी, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आरक्षक जी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन वो एक ही बात, एक ही लाइन उनकी उठा दी। नहीं, आपको नहीं लग रहा है विनोद जी, आपको नहीं लग रहा उत्तराखंड में कुछ ज्यादा बीजेपी की जुबान फिसल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जवाब आप लोगों को देना पड़ता है टीवी के सामने आके। देखिए ऐसा है, देखिए हम सत्ता में है तो विपक्ष के पास और मुद्दे तो है नहीं, कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते, तो हमारी आवाज को ही सुनने के लिए वो बेताब रहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको एक विपक्ष में है तो उनका यही काम है, करते रहिए। तो उसमें यही तो बात कर रहे हैं, अगर बात कोई जुबान फिसल जा रही है, गलती हो जा रही है, उसको स्वीकार करिए। अगर 3 दिन आपने दुकान खोल दी, उसको स्वीकार करिए कि यहाँ पर गलती हो गई, 3 दिन हमें नहीं खोलना चाहिए थी, हमें 2 दिन खोलना चाहिए, उस चीज को आपको सुधारना चाहिए। अनर्थ होगा, अर्थ का अनर्थ होगा तो कहीं प्रतिमा जी बहुत ही विनोद जी ने ईमानदारी के साथ कहा कि मैं, पहली बात उन्होंने कहा कि मैं बयान का समर्थन नहीं करता, जुबान फिसल गई होगी, जुबान फिसली जाती इंसान की, ये बात बड़ी उन्होंने ईमानदारी से बात कही है। प्रतिमा जी, तो क्या अब आप संतुष्ट हैं? कम से कम बीजेपी ये कह रही कि जुबान फिसल गई, गलती हो गई, या अभी भी आप चढ़ाई जारी रखेंगे? नहीं, बात यहाँ विरोध की ये नहीं है कि किसने क्या कहा। देखिए हमारे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इनका कोई स्टेटमेंट, जो भी आरक्षण जी ने कहा एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उनके स्टेटमेंट पे हम कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं और हम तवज्जो भी नहीं देते। हम कांग्रेस पार्टी का आज जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति को सिर्फ सबसे पहले राशन उपलब्ध हो, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो और एक अच्छी जो उनकी आजीविका का साधन है, हमारे व्यापारी भाई हैं और जो छोटी डेयरी और दुकानें लगाते हैं, उनको उनकी आजीविका मिल जाए। बाकी हमें कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो भी उस पार्टी के लोगों से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जिन्हें आजादी के बाद से कभी चीनी नहीं मिली। तो जिन लोगों ने चीनी का टेस्ट ही नहीं चखा आजादी के बाद से, अभी मेरे साथ सिर्फ 1 साल पहले से टेस्ट चख रहे हैं, तो उन लोगों से क्या बात करनी है? ये चलिए, प्रतिमा जी वक्त की कमी है। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि राशन की दुकानें 2 दिन तो शराब की दुकानें 3 दिन क्यों खोल दी, वो भी उस पार्टी ने जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हम उत्तराखंड को नशा मुक्त करेंगे। क्या ये नशे को बढ़ावा देने की तरफ ये एक कदम नहीं है? खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।